दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक से एक बड़ी खबर आई है जिसमें 2434 करोड़ का नया फ्रॉड हुआ है। आखिर ये कैसे हुआ घोटाला? इससे पहले हमें क्या सीखना चाहिए, चलिए जानते हैं। पीएनबी ने आरबीआई को रिपोर्ट किया है कि श्रेय ग्रुप की दो कंपनियां एसआरईआई इक्विपमेंट और एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर के पूर्व प्रमोटरों ने मिलकर 2434 करोड़ का बोरोइंग फ्रॉड किया है। हालांकि बैंक ने राहत की बात यही कही है कि उन्होंने इस रकम को पहले ही 100% प्रोविजनल पहले ही कर लिया है, यानी बैंक की सेहत के लिए अब कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक की सेहत वैसी की वैसी रहेगी, बैंक पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और एजुकेशनल पार्ट की बात करें तो वाई ड्यू डिजिलेंस, यह सबसे बड़ा सवाल आता है कि ड्यू डिजिलेंस का अकाउंट्स में ड्यू डिजिलेंस का मतलब है कि किसी भी कंपनी को पैसा देने से पहले, उसके साथ डील करने से पहले उसके बैकग्राउंड, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, उसकी पिछली रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, पिछले रिकॉर्ड की गहराई से जांच की जाती है। अगर बैंक शुरुआत में ही सख्त ड्यू डिजिलेंस करते हैं तो फंड को, इस डाइवर्जेशन को कम समय में रहते हुए रोका जा सकता है। ड्यू डिजिलेंस पर आपके 3 खास पॉइंट ये हैं कि अगर आप अपने दर्शकों को अकाउंट्स के जरिए से समझाना चाहते हैं तो ये 3 बातें जरूर बताएं। क्या पैसा उसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिसके लिए वो लिया गया है? और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्या कंपनी अपनी पहली दूसरी छोटी कंपनियों में पैसा तो नहीं घुमा रही है? और तीसरी बात यह है कि उसकी ऑडिट जरूर कराएं, मतलब पुराने खातों की गहराई से जांच कराना, ताकि छुपे हुए फ्रॉड पकड़े जा सके। चाहे बैंक हो या आपका अपना बिजनेस, बिना ड्यू डिजिलेंस के किसी भी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बैंकों में अपने नियमों को सख्ती करनी चाहिए? क्या बैंकों में कुछ सुधार करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए। फाइनेंस के ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।